काट दिया। ए, देख क्या रहा है? गहना तो बहुत लेके घूम रहे हैं। अपने काम से काम रख, समझा? तेरी वजह से वैसी बहुत मुसीबत हुई है। अपनी पत्नी के गहने लाया हूं, बड़ी मुश्किल से मनाया उसको। विकी नो। राशु छोड़ो। विकी मैं तुम्हें मेरी ज्वेलरी नहीं बेचने दूंगी। तो क्या करूं? हाँ? कहां से लाऊं पैसा? देव ने जो झा बाबू के साथ बदतमीजी की है, उसकी वजह से झा बाबू ने कॉन्ट्रैक्ट के रेट बढ़ा दिए, दुगना पैसा मांग रहे हैं, और मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ी माँ की तिजोरी से चुरा नहीं सकता। पकड़ा गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और तुम्हें भी। इसलिए प्लीज मुझे ये गहने बेचने दो। अरे मुसीबत तो हमको भी कम नहीं है विक्की बाबू। अब आपको क्या लग रहा है, ये आपका दिया हुआ गहना लेकर बाजार में जाएंगे तो हमको शरीफ आदमी समझेगा कोई? अरे चोर समझेगा, चोर। लेकिन चलिए आपके लिए भिड़ाते हैं कोई जुगाड़। क्या है ना विक्की बाबू कि आपसे ऐसा करीबी वाला रिश्ता जुड़ गया है, देखिए, हमेशा का। गहना बेचने के बाद अगर पैसा कम मिला या फिर हमारे पास से ये लक्ष्मी जी समाप्त हो गई तो आपको फोन करेंगे दोबारा। अगर हमारा फोन काटने की या नजरअंदाज करने की कोशिश की ना, तो समझ लीजिएगा कि वो लड़की और आपका फोटो सीधा इसे अखबार में टेलीकास्ट करवा देंगे। चलिए, जय हो आदा ठाकुर की। देव बाबू आप ठीक है? इसके चेहरे पे पानी मारा था, बस वही पूछ रही थी। इन्हें क्या हुआ है? इन्होंने अपना सर क्यों पकड़ा हुआ है? ये आप क्या कर रहे हैं? पीने दो, मैं अच्छा लगेगा तो। नहीं, आपने तो नींबू पानी पिया था, फिर आपको इतनी चढ़ कैसे गई? आपने ना किसी और का ग्लास पी लिया। दो। सुनो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देव को पीने की आदत है, उसने खुद से किसी और के ग्लास से पी ली होगी और चढ़ गई होगी उसे। तुम पार्टी में जाओ, मैं देव को लेकर आती। नहीं नहीं नलिनी जी, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप देखिए तो सही इनकी हालत। अगर इन्हें पीने की आदत होती तो इन्हें इतनी चढ़ कैसे गई? इन्होंने जरूर कुछ और पिया है। वो तुम्हें कैसे मालूम कि ऐसी पार्टीज में क्या होता है क्या नहीं? मैंने देव को ऐसी हालत में कई बार देखा है, और उससे कैसे डील करना है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, पर हमने भी विज्ञान में पढ़ा है कि ना शराब शरीर का पानी सोख लेता है और फिर दिमाग घूमने लगता है, और ऐसे में ना पानी पिलाना चाहिए। हम तो कहते हैं आप इन्हें नमक का पानी पिलाइए। एक बार ना हमारे गांव में किसी ने भांग पी ली थी तो हमने उन्हें। बस करो पार्वती, तुम्हारा गाँव नहीं है ये, और ना ही उसने भांग पी है। तुम्हारे लिए ये सब नया है, इसलिए बता रही हूँ। देव को चमके पीने की आदत है और उसे चढ़ती भी है, और वो एंजॉय भी करता है। आज बहुत ज्यादा डांस कर लिया तो थक गया है बेचारा, और कुछ नहीं। थोड़ा रिलैक्स करेगा तो सब बाहर आ जाएगा। एनीवे, तुम पार्टी में जाओ, नींबू पानी पी, और हाँ, अगर उसे फिर भी ठीक ना लगे तो आके पिला देना नमक का पानी। कूल? तुम पार्टी में जाओ, तब तक मैं और देव थोड़ा इंटू पिंटू कर लेते हैं। अब समझा इस देव ने गांव वाले से शादी क्यों करी है, ताकि ये डबल शिफ्ट कर सके, घर वाली और बाहर वाली दोनों के साथ। और मुझे कह रहा था मेरी घरवाली को मत देख, और खुद बीवी के सामने प्रेमिका से कूची कूची कू है। ए पार्वती, जरा अपनी जैसी गवारन से मेरी भी शादी करा दो ना यार, मैं भी हैंडल कर लूंगा घर वाली और बाहर वाली साथ साथ।
सैंडी, बकवास बंद कर। भाभी, देव इन डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगा। भाई साहब की तरह वो भी अपने उसूलों का बहुत पक्का है भाभी। अपने भाई साहब की बातें हमें मत बताइए अभय। हम देव की माँ हैं और देव को कैसे मनाना है ये हम सोच लेंगे। आप बस उस पार्वती का साइन लेके आइए इन डिवोर्स पेपर पर। ये काम तो हम भी कर सकते हैं अभय, बस हमें उस लड़की का चेहरा नहीं देखना। और अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो हमें। भाभी, ऐसी बात नहीं है। इन डिवोर्स पेपर पे पार्वती के साइन ले भी लूंगा, I mean, कुछ भी झूठ बोल के, लेकिन देव नहीं मानेगा। शादी तोड़ना उसके संस्कार में नहीं है भाभी, और ये संस्कार आप ही ने दिए हैं। पहली बार हमें लग रहा है कि हमने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार क्यों दिए अभय। वो इतना सच्चा बच्चा है कि अपने बाबा की जुबान रखने के लिए बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन हम भी देव की माँ हैं और दुनिया वाले चाहे कुछ भी सोचे कि हम उस पार्वती के साथ इतनी चालाकी चल रहे हैं, लेकिन पहली चालाकी और चाल उसने चली है हमारे देव के साथ अभय। नलिनी देव के लिए बनी है अभय। हमें उन दोनों को एक साथ में लाना होगा और इससे पहले कि उसके पिता नीलगढ़ पहुंचे हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा अभय। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पता नहीं उसके पिता हमारे देव के साथ क्या करेंगे। सैंडी, अब देव चौधरी हमें बताएगा कि पार्वती जैसी पटाखा कैसे पटाते हैं। बकवास बंद कर तू। देव बाबू, एंडी, अरे रुको भाई, रुको। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू कर सकता है और हम कह भी नहीं सकते। बकवास मत कर ले। वैसे अगर हमने वो देखा नहीं होता तो क्या इरादा था तेरा? हाँ, सुना है ना तूने, 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। सैंडी, देव बाबू, ये देखो, देव से देवदास बना देव चौधरी कैसे अपना आपा खो चुका है। देव बाबू, आप लोग देख क्या रहे हैं खड़े खड़े? लड़ाई रोकिए ना। देव बाबू, क्या कर रहे हैं आप? रुक, हाँ, देख लूंगा मैं इसे। हाथ डालेंगे क्या आप किसी? एक कदम भी और बढ़ाया ना तो गंगा जी की कसम यही तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, समझे? पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।